अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मुनव्वर अली और नाजरीन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ अर्से पहले अद्वियात की कीमतें बेइंतहा बढ़ गई, जिसकी वजह से जो गरीब पेशेंट्स हैं, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, वो अपने इलाज के लिए अद्वियात नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि महंगाई इस कदर है कि लोग दीगर आटा, चीनी, घी जैसी चीज़ें रोज़मर्रा की वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं ख़रीद सकते। तो आखिर अद्वियात कहाँ से ख़रीदें? हुकूमत को चाहिए कि वो इन अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह का पैकेज बनाएं ताकि अद्वियात की कीमतें जो है वो कंट्रोल हो सकें और गरीब मरीज़ जो है वो अद्वियात अपने खरीद सकें। देखिए, जहाँ गुर्बत होती है वहाँ पे बीमारी भी होती है, क्योंकि बेरोज़गारी और अफलास और ये सब चीज़ें मिलकर इंसान को बीमार कर देती है। कोई जहनी तौर पर बीमार हो जाता है, कोई जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाता है, कोई किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। तो आजकल जो अद्वियात मार्केट में है, एक तो वो पता नहीं चलता कि असली है या नकली है, लेकिन बहरहाल जो मरीज़ हैं वो ख़रीदते हैं। दूसरी एक बात ये कि जैसे दिल की बीमारी है और हेपेटाइटिस है, कैंसर है और दीगर और बीमारियां हैं, उनका इलाज इतना आसान नहीं है। बाज़ लोग तो इन बीमारियों के होने के बावजूद भी, इसमें मुब्तला होने के बावजूद भी अपना इलाज नहीं कर पाते, इसलिए कि कहाँ से वो डॉक्टर की फीस देंगे, कहाँ से वो इंजेक्शन, कैप्सूल और दीगर टैबलेट्स खरीद सकेंगे। बाज़ बीमारियां तो ऐसी हैं जिसमें एक इंजेक्शन ही 14 और 15 हज़ार का है। तो इंसान जो बीमारी में भी मुब्तला हो और गुर्बत में भी, तो वो इन अद्वियात को किस तरह ख़रीद सकता है और अपना इलाज करा सकता है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में तो इस कदर रश है कि आम आदमी की दवाएं या डॉक्टर तक पहुंच मुश्किल है। और फिर दूसरी एक बात ये कि जो दवाएं हैं वो इतनी कम है, क्योंकि हर दवा हॉस्पिटल में दस्तयाब नहीं होती, उनको बाहर से वो दवाएं खरीदनी होती। तो जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, कच्ची आबादियों में रहते हैं और छोटे छोटे कारोबार से मुराद कोई छोले बेच रहा है, कोई छोटा मोटा कोई काम कर रहा है, तो वो कहता है ये मैं अपना इलाज कैसे कराऊं। तो ऐसा लगता है कि जब से ये दवाएं, इनकी कीमतें और ये मामलात हुए हैं कि लोग रफ्ता इलाज कराना ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो दवा खरीद नहीं सकते तो इलाज क्या कराएंगे, डॉक्टर की फीस नहीं दे सकते तो डॉक्टर के पास क्या जाएंगे। और लोग पैसे बचाने के लिए जो है वो खुद ही दवा खरीदते हैं अपने आप, अपनी मर्जी से, और खाते हैं, जो कि बाद में उनकी सेहत के लिए बहुत मुज़िर साबित होती है। और जो छोटा मोटा जो उनके यहाँ बीमारी या मर्ज होता है वो बढ़ जाता है। आइए हम इस सिलसिले में एक दवा फरोश के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो भी दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं, बहुत सारी अद्वियात मार्केट से शॉर्ट हो गई हैं, तो उस सिलसिले में उनकी क्या राय है? मुनव्वर भाई, ये है कि सब हमारे जो पहले कस्टमर्स की रनिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो अभी बनिस्बत जो है बहुत कम हो गई है। तकरीबन 25 से 30% तक के हमारे काम पे असर पड़ा है। सही है, जिसकी वजह से महंगाई की वजह से पहले जो था, जो एक मेडिसिन 10 रुपए की थी वो अभी 25 रुपए पे पहुँची हुई है। जो 1000 रुपए की थी वो 1500, 2000 रुपए, यानी अगर देखा जाए, रेशो निकाला जाए तो 40 से 45% तक के तमाम मेडिसिनों पे रेट बढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है वो दवाइयाँ लेने से नाकासिर है। सही है। अब जो दूसरे लोग आते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो तो चले ले लेते हैं कहीं ना कहीं से करके, और जो दूसरे बात जो बेचारे मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपनी कहाँ से वो करेंगे। जो बुखार की दवाई है वो डॉक्टर के पास जाने से भी घबराते हैं कि भाई डॉक्टर के पास हम अगर जाएंगे तो ये ना हो कि यार वो हमसे 2000 रुपये फीस ले ले या 1000 रुपये फीस ले ले। इस वजह से लोग अपनी एक पेनाडोल ले लेते हैं या कुछ भी अदरवाइज कोई सी भी मेडिसिन लेके वो चले आते हैं, जिसकी वजह से वो ना तो वो सही हो पाते हैं, वो उसकी वजह से जो है वो कंडीशन उनकी खराब होती रहती है। वो समझते हैं कि हमने एक मेडिसिन खा ली, हम सही हो गए। सही है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो एक टेबलेट खा के वो सुकून में तो आ जाता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलता है बाद में वो जाके उनको परेशानी का बाइस बनती है। जी, आप एक और बात बताएं कि ऐसा भी होता है कि कुछ अद्वियात जो है महंगी, किसी का सब्स्टिट्यूट है दूसरी कंपनी का है तो वो कम पैसों की है, तो ऐसा भी होता है कि आप इसकी जगह उससे कहता हूँ कि ये ले लो, या वो खुद जो इस फील्ड से ताल्लुक रखता हुआ, जिसको जो अंदाजा हो कि हाँ यार इस चीज की जगह हम ये ले सकते हैं,
اور ڈاکٹر بھی اس کو وہی پرسکرائب کرتا ہے کہ ہاں بھائی آپ یہ میڈیسن اگر مہنگی ہے تو آپ اس کی جگہ آپ یہ کھا سکتے ہیں. لیکن آج کل جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی یہی اپنا وہ نکالا ہوا ہے کہ بھائی یہ میڈیسن اگر آپ کو لینی ہے تو آپ کو یہی میڈیسن لینی ہے. اب وہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اب ان کو ظاہر سی بات ہے کسی بھی ہاسپٹل پہ جاتے ہیں, کہیں پر بھی ادروائز کہیں پر بھی کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کلینک پہ جاتے ہیں, ان کا اپنا ایک بنا ہوا ہوتا ہے, وہ اپنا فرنچائز کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان سے کمیشن بھی چل رہا ہوتا ہے ان کا. اب جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے, جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے پھر اپنی ادویات کے ریٹ بڑھائیں گے, ظاہر سی بات ہے. اب جو یہ لوکل میڈیسن ہے وہ اسی ریٹ پہ بکتی ہیں جتنے کی وہ آتی ہیں. اب ہم لوگ یہاں پر جو ہے وہ اب دوسرے کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی اگر یہ نہیں ہے سمجھ میں آ رہی تو اس سے کم قیمت والی ہے, لیکن جو ڈاکٹروں نے ذہن لکھ کر دیا اور جو ذہنوں کا تبدیل کرا ہوا کہ نہیں بھائی آپ کو یہی میڈیسن چاہیے, تو ظاہر سی بات ہے کسٹمر تو بولے گا کہ بھائی مجھے اگر ذہن لکھ کے دیا تو میں ذہن ہی لوں. ایک اور بات بتائیے گا, یہ جو ادویات ہے پہلے تو کہیں میڈیکل اسٹور ہوتے تھے, وہاں سے ہم دوا لاتے تھے, لیکن اب ایک فرنچائز بن رہے ہیں بڑے بڑے اسی علاقے کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں وہ ہر چیز ملتی ہے, غیر ملکی ادویات بھی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی دوا آپ کو کہیں نہ مل رہی وہ آپ ہم سے آ کے ہمیں ہمارے پاس. تو اس سے کوئی فائدہ ہے عوام کا یا اس کو نقصان ہے قیمت کے اعتبار سے؟ یا اور قیمت میں تو تھوڑا بہت فرق آتا ہے لیکن اتنا نہیں آتا. لیکن اب جو ایک چیز ہے جیسے وکس ابھی ہمارے پاس شارٹ ہے, وکس شارٹ ہے تو وہ 200 روپے کی جو وکس بک رہی ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے نہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کے جو ادویات ہیں سر کے درد ہے, پیراڈول ہے یا وکس بام ہے یا ایسے ہی کوئی اور چیز ہے, وہ بھی قوت خرید نہیں ہے لوگوں کی, بہت پریشان ہے, بہت مشکل میں ہے. تو آپ بتائیں گے کہ ان کی کیا ریٹس میں بڑھ رہی ہیں ان چیزوں کی جو بہت. پیناڈول کی اگر بات کری جائے پہلے تو سمجھ لیں کہ سر 10 روپے کا پتا دکھتا تھا, جو ابھی کورونا کے ٹائم میں جو ہے وہ 200 روپے کا بھی پتا دکھتا ہے. اور اول بات شارٹ ہی کر دی تھی کمپنیوں نے, بالکل ہی مارکیٹ سے ختم ہی ہو گئی تھی. جس کے بعد جو پہلے اسٹاک پڑا ہوا تھا انہوں نے اپنی مرضی کے ریٹ رکھ کے بھی بیچی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں تو یہی ہوتا ہے نا, جو چیز آئے اور اس کو بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دیتا ہے. جو بیماری آتی ہے ساری میڈیسن, ابھی آپ کے سامنے آنکھوں کا مسئلہ آیا ہوا ہے, آنکھوں کا انفیکشن چل رہا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ سے بالکل ہی آئس ڈراپ سارے غائب ہو. اب ظاہر سی بات ہے جس کو جس سے فائدہ ہوگا وہ وہی چیز مانگے گا. یہ چیز جو غائب کی گئی ہے یہ خود انہوں نے غائب کی یا اس کی مانگ اتنی بڑھ گئی ہے؟ مانگ بھی بڑھ گئی تھی, اور پلس جو بڑے بڑے انویسٹر ہوتے ہیں, ڈیلر ہوتے ہیں, وہ اپنے حساب سے جتنے بھی کمپنیوں سے پورے اسٹاک اٹھا کے وہ رکھ لیتے ہیں, جہاں تک کہ یہ لوگ ذخیرہ کر دیتے ہیں, پھر وہ اس کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں آئٹم کو. کئی گنا قیمت سے اس کی زیادہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, بہت زیادہ. مارکیٹ سے کون سی دوا جو ہے وہ شارٹ ہے؟ تقریباً ابھی آپ کے سامنے دیکھیں کمپنی والے آئے جیسے انٹاکس کی یہ بولنے کے شارٹ ہے, لیڈر فلیکس سیرپ شارٹ ہے, یہ نائسوویٹ سیرپ شارٹ کا جو ابھی کمپنی سے 1-2 دن ہونا جو آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ وکس ابھی بالکل ہی ختم ہوئی ہے, وکس ملی نہیں ہے, وکس لوکل میں مل رہی ہے. جو ہمیں بیچتے ہوئے ڈر لگتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا اگر کوئی لگایا, بچے کے لگایا, کوئی انفیکشن نہ ہو جائے کسی کو, تو ظاہر سی بات ہے آپ وہ بیچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, کیونکہ ہماری پبلک کی ماشاء اللہ سے ایسی ہے بنانے کی ضرورت ہے. وہ چیز ڈسکرڈ نہیں ہے مارکیٹ میں, وہ چیز بھی دستیاب ہے, وہ بھی چیزیں دستیاب بیچ رہے ہیں لوگ اور وہ خرید رہے ہیں. جی عام طور پر سنتے ہیں کہ جب تک ڈاکٹر لکھ کر نہ دے میڈیکل اسٹور کے لیے تب تک وہ دوا نہ خریدنی چاہیے نہ استعمال کرنی چاہیے. یہ بالکل صحیح ہے. اور دوسرے یہ کہ جو میڈیکل اسٹور پہ کام کرتے ہیں وہ بھی اس دوا کو خریدیں گے جو ڈاکٹر کی تجویز کردہ نہیں ہے. صحیح. تو آپ کیا ایسا کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں چیزوں میں؟ لیکن جو بیچارے جو بہت ہی زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں, مجبور طبقہ جو آیا تھا, وہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے نہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مہنگائی ابھی اتنی بڑھ چکی ہے جو ہر عوام پریشان ہے, جس کی وجہ سے آپ پیٹرول دیکھ لیں, کچھ بھی XYZ کچھ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر چیز کو آپ اٹھائیں گے ہر چیز مہنگی ہوگی. یہاں تک کہ ابھی یہ دودھ کے ڈبے, بچوں کے سیریلے دودھ کے ڈبے, ابھی آج ہی میرے پاس پرائز لسٹ آئی ہے جس پہ 20-40 روپے ایکسٹرا بڑھ گئے. اب 300 روپے ڈبے تھے جو 1700 روپے یہ بکتے, تو اس کے 2250 ایسے پرنٹ آ رہے ہیں.
2200 2300 रुपये प्रिंट आ रहे हैं। अब बंदा जो मजबूर है, जाहिर सी बात है, वो तो कहीं ना चोरी भी करेगा, डाके भी डालेगा, वो तो अपना पेट भरना है, उसको अपने बच्चों का भी पेट भरना है, जाहिर सी बात ज़रूरत है पूरी करेगा, वो पूरी करेगा जो भी जैसे वो तरीके से वो पूरी करेगा। लेकिन उसको जाहिर सी बात है बच्चों तो खाने के लिए मांगता है ना, अब वो कहाँ से लाके दे, कैसे करे, अब उसके लिए फिर वो हलाल और हराम, उसके लिए कोई फायदा नहीं, कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, एक और बात बताइए कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो इसलिए नहीं कि वो आपकी इतने ज़्यादा हैं, वो दे नहीं सकते, पे नहीं कर सकते। बाद लोगों को खुद ब खुद पता होती है कि अगर मुझे सर का दर्द है तो मैं डिस्प्रिन खा लूँ, मैं पैराडोल ले लूँ और मैं सही हो जाऊँगा। तो ये क्या सेहत के लिए सही है? मुज़र है सेहत के लिए, लेकिन देखें दूसरों को पता तो है कि सर के दर्द के लिए ये मेडिसिन है, बुखार के लिए मेडिसिन है। अब सर का दर्द जिसको होता है, अब उसको ये नहीं पता कि यार मुझे सर का दर्द हो क्यों रहा है, अब मुझे ब्लड प्रेशर हाई की वजह से सर में दर्द हो रहा है या ब्लड प्रेशर लो की वजह से सर का दर्द हो रहा है। जाहिर सी बात है अगर उसके साथ वो कोई दूसरी मेडिसिन ले लेता है सर का दर्द, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सर के दर्द में वो बोलते हैं यार मेरा बीपी लो हो रहा है, वो कैल्शियम भी उठा के पी लेगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उनको ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाया हो, उन्होंने मैं कैल्शियम अगर पी ले तो जाहिर सी बात है कि बीपी का शूट करेगा, रिएक्शन करेगा, जाहिर सी बात है। और ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आए जो बीपी शूट करने की वजह से जिनको दिल का अटैक भी पड़ा है। आपके पास जो है याद है तो आपने बताया शॉर्ट भी है, तो शॉर्ट ये डॉलर की वजह से भी होता है। डॉलर की वजह से जाहिर सी बात है जब डॉलर ऊपर जाएगा तो मेडिसिन क्या हर चीज़ ऊपर जाती है। अच्छा, ये बताइए कि जो डॉलर की ये याद है इसके इस्तेमाल रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आते हैं, कौन कौन से ममालिक से? ये तो तकरीबन अक्सर बाहर ममालिकों से इम्पोर्ट करके रॉ मटेरियल तो कहते हैं कि इंडिया से आता है, चाइना से। इंडिया से जो आते हैं वो दूसरी मेडिसिन है, वो हमें बेचना अलाउड ही नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेड आइटम जो है हम लोग बेचते भी नहीं है। जैसे अभी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो नहीं बेचने हम लोग सेल आउट नहीं करते। कमजोरी के लिए लोग जो हैं वो बहुत सारी अद्वियात मतलब खरीदते हैं, तो पहले हकीमों के पास जाते थे कि भाई हमें चाहिए दवा हमें, या हमें कोई खमीरा बना के दीजिए या अब क्या करते हैं मतलब अब तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया ऐसा फास्ट हो गया है जिसकी वजह से अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने ब्लॉग बना के डाले हैं कि आप ये सर्वेट सेट ले लें और बिरयानी इसके साथ खाएं तो ये मसला हल हो जाएगा, सही है, इसके अलावा ये खा लेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। तो जब तक कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास ना जाएं तो बगैर मशवरे के, मेरा तो कहना ये है कि बगैर मशवरे के ये इस्तेमाल ना करें, कोई दवा इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा ये मुझे सेहत है और जो है बजाय इसके फायदे के नुकसान हो सकते हैं। अब उनको ये नहीं पता ना कि हमें कितनी तादाद से खानी है, सही कितने अरसे तक के इसको इस्तेमाल करनी है, वो तो उनको नहीं पता ना। अब जाहिर सी बात है वो लोग खाते रहते हैं, आगे जाके उनको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है लेकिन आगे जाके नुकसान भी हो सकता है। मेरी अपील यही है कि बराए मेहरबानी के मेडिसिनों के रेट और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल है, गैस, बिजली, इसके अलावा बहुत सारी XYZ बहुत सारी चीज़ें अगर उस पर कमी करी जाए तो पाकिस्तान जो है खुशहाल हो सकता है।